नमस्ते दोस्तों, मैं स्वीटी विधान आप सभी का ट्रेड विद स्वीटी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। यहाँ पर निफ्टी 50 का लर्निंग वीडियो, एनालिसिस वीडियो एंड प्रिडिक्शन वीडियो वन डे बिफोर अपलोड करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग यूएस मार्केट के बारे में जानेंगे, एफआईआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग इंडेक्स ऑप्शन एंड इंडेक्स फ्यूचर्स के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम डाउ जोन्स के बारे में जानेंगे, US30 के बारे में जानेंगे कि क्लोजिंग कहाँ पर हुई है। साथ ही साथ हम लोग टैरिफ के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा 27 अगस्त से टैरिफ जो 25% और ऐड होने वाला है उसके बारे में जानेंगे। न्यूज़ के बारे में जानेंगे, जियोपॉलिटिकल टेंशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम लोग यूएस मार्केट में ज़बरदस्त भयंकर बाइंग देखने को मिली हम लोग को शुक्रवार को। इंडियन मार्केट क्लोज होने के बाद यूएस मार्केट में बाइंग देखने को मिली है। वो भी क्यों देखने को मिली इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि फैट ने ये बताया कि ना रेट कट हो सकते हैं बोल के। आने वाली जो मीटिंग में रेट कट होने के चांसेस हैं। मैं आपको बहुत टाइम से बता रही थी कि रेट कट तो होगा, मगर वो कंफर्म नहीं हो पा रहा था रेट कट कब होगा। अभी तो हुआ नहीं था इस मीटिंग में, मगर पोल ने बताया है कि अभी आने वाले मीटिंग में ये है कि रेट कट होगा, जिसके कारण यूएस मार्केट में बहुत बाइंग देखने को मिली 800 पॉइंट की, 700 पॉइंट की। तो उसके कारण हमें इंडियन मार्केट में भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और गैप अप होने के चांसेस ही है कल मंडे को। और गैप अप होगा, उसके बाद रैली कंटिन्यू रहता है या गैप अप होने के बाद गिरावट देखने को मिलती है, इसके बारे में जानते हैं हम किस तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। गैप अप होने के चांसेस तो 90% बन रहे हैं इंडियन मार्केट में, क्योंकि जब रेट कट होगा तो वो पॉजिटिव न्यूज़ है इंडियन मार्केट के लिए भी। क्योंकि जब टैरिफ लग रहा है 25% का, और 25% प्लस 25 मतलब 50% का टैरिफ लग जाएगा इस मंथ में। अगर रेट कट होगा तो उसमें हम लोग को कम बैंक परसेंटेज कम होंगे, जिसके लिए बेनिफिट मिलेगा स्टॉक मार्केट में। टैक्स कम लगेगा तो स्टॉक मार्केट के लिए बेनिफिट है, जो कि टैरिफ से रिलेटेड है। अब टैरिफ ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा परसेंटेज लग रहा है इंडिया में, तो उससे थोड़ा सा कम परसेंटेज टैक्स लगेगा, तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, जिसके कारण हमें मार्केट में बाइंग देखने को मिलेगी। मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसके कारण हमें कल गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट में। सबसे पहले जानते हैं यूएस मार्केट के बारे में, US30 के बारे में जानते हैं, जो कि हम लोग का क्लोज होके गया 860 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ है। वही डाउ जोन्स के बारे में जानते हैं, जो कि डाउ जोन्स 845 पॉइंट प्लस होके गया है। नेस्टेक 320 पॉइंट प्लस होके गया है। अब जानते हैं जो 27 अगस्त को टैरिफ लगने वाला है उसके बारे में जानते हैं। 27 अगस्त को ना इंडिया में टैरिफ लगने वाला, प्लस अभी तो कोई डिसीजन हुआ नहीं है, तो अभी तक तो यही है कि 50% तक टैरिफ लगेगा, जिसके असर को कम कर सकता है। तो ये रेट कट हमारे वो असर को कम कर सकता है, मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है हम लोग को रेट कट के कारण। इंडिया में U1 जीडीपी का डाटा आने वाला अप्रैल और जून का, जो कि आएगा 25 से 30 अगस्त के बीच में ये डाटा आएगा, जो कि ये भी अगर अब ग्रोथ में आता है तो हमें इसके कारण भी मार्केट में अपसाइड जाते हुए दिखेगा। अब जानते हैं एफआईआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। एफआईआईज ने कैश में 1622 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं डीआईज ने कैश में 329 करोड़ की सेलिंग की है। अब जानते हैं इंडेक्स ऑप्शन से इंडेक्स फ्यूचर्स के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। इंडेक्स फ्यूचर्स में 657 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं पर इंडेक्स ऑप्शंस में 1940 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। डीआईज ने भी कैश में सेलिंग स्टार्ट कर दी। डीआईज बहुत टाइम से सेलिंग नहीं की थे, एफआईआईज को देख के डीआईज ने भी सेलिंग कर दी 329 करोड़ की। अब जानते हैं गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी 50 के बारे में। गिफ्ट निफ्टी क्लोज होके गया 25,000 के आसपास, तो हमेशा ना 25,000 के आसपास क्लोज हुआ तो निफ्टी 50 थोड़ा सा 40-50 पॉइंट के डिस्टेंस में चलता है, तो हम लोग को कल 25,000 या 24,950 तक की गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है।
अब जानते हैं अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो हम मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में बाइंग कंटिन्यू रहेगी गैप अप के बाद, या गिरावट आ सकती है, और किस तरीके से इसमें काम कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। कल 25,000 से लेके 25,030 के बीच में अगर कोई रेंज बनाता है, अप साइड में ब्रेकआउट देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 25,080 का, सेकेंड टारगेट आएगा 25,120 का, थर्ड टारगेट आएगा 25,180 का, फोर्थ टारगेट आएगा 25,250 का, जिसमें हम 25,000 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अप साइड के लिए। हम लोग कल 5 मिनट कैंडल रूल के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। ये भी एक स्ट्रेटेजी है जो मार्केट में काम करे, क्योंकि कल गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम जो 5 मिनट का कैंडल रहेगा उसके हाई और लो को मार्क करेंगे। अगर उसका स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ अप साइड में ब्रेकआउट होता है, तब हम लोग वो भी 25,000 से लेके 25,030 के बीच में अगर ये रेंज बनाता है और उसके बाद अप साइड में ब्रेकआउट होता है, तब हम लोग ये ट्रेड लेंगे। वही अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है तो डाउन साइड में ट्रेड लेंगे, मगर स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए, तब ये ट्रेड लेंगे हम लोग। अब जानते हैं हम डाउन साइड में किस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है 25,000 से लेके 25,030 के आसपास और वहाँ पर रेंज बनाता है, डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 24,950 का, सेकेंड टारगेट आएगा 24,900 का, थर्ड टारगेट आएगा 24,850 का, लास्ट टारगेट आएगा 24,800 का, जिसमें हम लोग 25,000 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। निफ्टी 50 में हम लोग 24,850 के नीचे सेल करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 24,800 का, सेकेंड टारगेट आएगा 24,750 का, थर्ड टारगेट आएगा 24,700 का, फोर्थ टारगेट आएगा 24,650 का, जो कि गैप फिल करने आ सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी का गैप फिल हो चुका है, या यहाँ से हम लोग को रिटर्न भी जाते हुए दिखेगा। अगर यहाँ पर कोई रिवर्सल कैंडल बनाते हैं तो यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है मार्केट, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ, तब हमें 24,650 के टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि गैप फिल हो जाएगा निफ्टी 50 में, जिसमें हम लोग 24,900 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। अब जानते हैं हम सेंसेक्स में किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सेम सेंसेक्स और निफ्टी 50 का चार्ट तो सेम ही है, तो उसमें किस तरीके से काम करना है इसके बारे में जानते हैं। 81,800 के ऊपर बाइंग देखने को मिलेगी, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 81,900 का, सेकेंड टारगेट आएगा 82,000 का, थर्ड टारगेट आएगा 82,100 का, लास्ट टारगेट आएगा 82,200 का, जिसमें हम लोग 81,900 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अप साइड के लिए, क्योंकि ये अभी डाउन साइड में, तो यहाँ से कल तो गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा। गैप अप ओपनिंग के बाद हम लोग ये ट्रेड ले सकते हैं अप साइड के लिए। साथ ही साथ हम लोग कल 5 मिनट का जो सेंसेक्स का जो फर्स्ट कैंडल रहेगा उसका हाई और लो को मार्क करेंगे। अगर अप साइड में ब्रेकआउट होता है तो हम लोग अप साइड में ट्रेड लेंगे, वही डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता है तो डाउन साइड में ट्रेड ले सकते हैं। अब जानते हैं डाउन साइड में किस तरीके से काम करना है, इसके बारे में जानते हैं। उसके लेवल्स क्या हैं। अगर 81,800 के नीचे अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन दे देता है गैप अप ओपनिंग के बाद, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 81,600 का, सेकेंड टारगेट आएगा 81,500 का, थर्ड टारगेट आएगा 81,400 का, लास्ट टारगेट आएगा 81,300 का, जो कि गैप फिल कर देगा, जिसमें हम लोग 81,900 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे। अगर सेंसेक्स में 81,200 को डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ, तो गैप फिल करने मार्केट आ सकता है, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 81,000 का, सेकेंड टारगेट आएगा 80,800 का, थर्ड टारगेट आएगा 80,600 का, फोर्थ टारगेट आएगा 80,500 का। यहाँ तक के हमें टारगेट देखने को मिलेंगे, जिसमें हम लोग 81,200 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग 25 अगस्त को किस तरीके से काम किए, साथ ही साथ 26 अगस्त को किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे।